नमस्कार मित्रों। आचार्य वराह मिहिर ने अपनी रचना बृहत जातकम में कुंडली के पंचम भाव को प्रतिभा का भाव कहकर संबोधित किया है। वहीं महर्षि पाराशर के अनुसार इस भाव का विश्लेषण अधिगम अर्थात सीखने का भाव मीन्स हाउस ऑफ लर्निंग के रूप में किया जाता है, क्योंकि कुंडली का पंचम भाव ही किसी बात को ग्रहण करने की मानसिक क्षमता अर्थात मेंटल कैपेबिलिटी को बताता है। मित्रों, आज के संस्करण में मैं आपसे जन्म कुंडली में उपस्थित पंचम भाव के कुछ शुभ अशुभ योग और कारक तत्वों के विषय में चर्चा करूंगा। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के बारे में अपडेट्स मिल सके। मित्रों, पंचम भाव कुंडली का त्रिकोण भाव होता है। इसे लक्ष्मी स्थान या सुत भाव भी कहते हैं, क्योंकि कुंडली के इसी भाव से संतति, संतान से मिलने वाला सुख, बुद्धि बल और शिक्षा आदि का विचार किया जाता है। निसंदेह जन्म कुंडली का एक स्वस्थ पंचम भाव व्यक्ति को प्रतिभाशाली बनाता है, अर्थात इंटेलेक्ट, जीनियस, शार्पनेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग और ब्रिलियंसी आदि पंचम भाव की ही देन होते हैं। इसका अर्थ यह है कि यह पंचम भाव ही है जो व्यक्ति को सर्वाधिक बुद्धिमान बनाता है, और यह सब निर्भर करता है पंचम भाव, उसके अधिपति ग्रह और पंचम भाव के नैसर्गिक कारक ग्रह बृहस्पति या गुरु पर। यदि पंचम भाव में शुभ ग्रह बैठे हों तो निश्चित रूप से व्यक्ति को स्वस्थ बुद्धि अर्थात हेल्दी ब्रेन प्रदान करते हैं। परिणाम स्वरूप व्यक्ति अपनी बुद्धि को सही जगह पर लगाता है। परंतु इसके विपरीत यदि जन्म कुंडली के पंचम भाव में अशुभ ग्रह बैठे हों या अशुभ ग्रहों के प्रभाव में हों तो निश्चित रूप से व्यक्ति अपनी बुद्धि का प्रयोग सही कार्यों के लिए नहीं कर पाएगा, अर्थात बुद्धि उसका साथ नहीं देगी, क्योंकि बुद्धि को हरने का कार्य भी पंचम भाव ही करेगा। और याद रहे कि बुद्धि से किए गए गलत कार्यों का परिणाम कभी सुखद नहीं होता। इसके अतिरिक्त पंचम भाव प्रेम, लव एंड अफेक्शन, एंटरटेनमेंट और क्रिएटिविटी का भी होता है। किसी व्यक्ति को प्रेम प्रसंग में सफलता मिलेगी या नहीं, ये इन्फॉर्मेशन भी 5th हाउस से ही मिलती है। उसके बाद मुख्य रूप से प्रथम संतान की उत्पत्ति का निर्धारण भी पंचम भाव से ही किया जाता है। इसके लिए पंचम भाव में उपस्थित राशि भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यदि 5th हाउस में बैरन साइन की राशि हो तो कहीं ना कहीं चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। महर्षि पाराशर के नियम के अनुसार पंचम भाव दशम से अष्टम होने के कारण पदच्युति अर्थात प्रतिष्ठा में गिरावट को भी दर्शाता है। इसके अलावा पंचम भाव फ्यूचर के लिए प्रोजेक्शन को भी दर्शाता है, अर्थात भविष्य के रिजल्ट को ध्यान में रखकर आज जो कार्य आप करते हैं या करना चाहते हैं वो भी 5th हाउस का शुभत्व ही निर्धारित करेगा। यदि 5th हाउस में मैलेफिक प्लैनेट्स होंगे तो व्यक्ति प्रोजेक्शन भी ठीक से नहीं कर पाएगा। निष्कर्ष यह है कि यदि आपकी कुंडली में हेल्दी 5th हाउस है तो निश्चित रूप से आपको एक हेल्दी सबकॉन्शियस माइंड देता है और बुद्धिमान और प्रतिभाशाली बनाता है। मित्रों, ये कुछ सामान्य नियम हैं जिसको आप अपनी जन्म पत्रिका में चेक कर सकते हैं। तो मित्रों, मिलते हैं आपसे अगले संस्करण में एक नए विषय के साथ। आप जुड़े रहिए हमारे इस YouTube चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स के माध्यम से अपना सुझाव और फीडबैक अवश्य दें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। ओम नमो नारायण।